नमस्कार। हम सब जो है काली की सहायक नदी के बेसिन में बैठे हुए हैं। अभी आप जो देख रहे हैं बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े जो बलुआ पत्थर के हैं वो नदी की बेसिन में जमा की गई है। अरे तरह नदी के बेसिन में बड़े बड़े रॉक्स बलुआ पत्थर के चट्टान जमा की गई है। और नदी यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे कि आम जो हम जैसे मैदानों में देखते हैं बड़ी बड़ी नदियाँ, काफ़ी चौड़ी नदियाँ, लेकिन यहाँ सकरी नदियाँ होती हैं। कारण क्या है कि काफ़ी ऊंचाई से निकलती हैं और इनकी स्पीड ज़्यादा होती है और ये वर्टिकल इरोजन करते हुए जो रिलीफ है उसको प्लेन करने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में जो छोटा छोटा आप देख रहे हैं कि पानी एक कम ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम रैपिड्स बोलते हैं। और जब थोड़ा ऊंचाई ज़्यादा होता है तो उसको हम वाटरफॉल बोलते हैं। अब चूँकि नदी की जितनी ताकत क्षमता होती है वहाँ तक वो अपने बड़े बड़े बोल्डरों को ढूंढता है। जो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े बोल्डर ला कर यहाँ से इसमें इन पहाड़ियों को काट कर यहाँ पर जमा करते हैं। यदि नदी में पानी की मात्रा बढ़ती है तो ये इसको आगे ले जाएंगे धकेलते हुए। जब बारिश के मौसम में तो ये अपने आप रुकते हुए नदी को गहरा करते हुए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे ये छोटे होते जाते हैं और बालू सैंड में बदलते जाते हैं। और आप यहाँ एक देखेंगे कि ये नदियाँ हैं, इनमें अभी चट्टानों के आपसी घर्षण कम है, जिसके कारण इसमें जरा एक भी सैंड पार्टिकल नहीं दिखाई दे रही। अब पानी एकदम साफ क्लीन वाटर, कोई मसाला कलर नहीं दिखाई दे रहा है, डस्ट नहीं दिखाई दे रही है। और नदी की जो आवाज़, एकदम संकल्प की आवाज़ जो एक है और नदी की गतिज ऊर्जा को आप देख सकते हैं कि पानी कितना स्पीड से निकल रहा है। कभी कभी पर्यटक लोग कुछ गलतियाँ करते हैं और अचानक नदी में उतर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि आखिर नदी कितनी गहरी है। तो इसका एक कारण जैसे यहाँ से ये गिर रहा है तो पानी जब इसमें ज़्यादा मात्रा की होगी तो ये गिर रहा है। अब इसके साथ जो है बोल्डर, नुकीले कंकड़ पत्थर जब आते हैं तो नदी की घाटी में बेसिन में नीचे की तरफ वर्टिकल ड्रिलिंग करने लगते हैं। और वर्टिकल ड्रिलिंग करने के साथ ही साथ वहाँ पर बड़े गड्ढे बन जाते हैं और नदी के उसको पाटहोल कहते हैं या जल गर्ता, और गहराई होती है। और जब वो धीरे धीरे समय के साथ काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उसको प्लंज पूल कहते हैं। और उस प्लंज पूल में काफ़ी पानी भरा रहता है। जब पर्यटक को महसूस होता है कि नदी के किनारे बैंक से वह उतरता है तो लगता है कि खुला पानी है, और अचानक उस पाटहोल में जब उतरता है तो काफ़ी गहराई में पानी होता है और दुर्घटना बहुत घट जाती है। दूसरी ये चीज़ है कि हम लोग नदी की बेसिन में बैठे हैं, अभी ऊंचाई वाले इलाके में या तो तेज बारिश होने लगे या कहीं पर जल का स्रोत है, झील है, ग्लेशियर है, उसमें पानी की मात्रा अचानक बढ़ जाए तो इस रिवर बेसिन में बहुत तेज़ी से पानी आ जाता है और स्पीड से पानी, और इतनी स्पीड उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता है। और अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं कि नदी में पर लोग पिकनिक मना रहे थे या कुछ आयोजन कर रहे थे, नहा रहे थे, तो काफ़ी जान माल से नुकसान हो जाता है। तो हर एक पर्यटक को यह समझने की ज़रूरत है कि हम पर्यटन को सावधानीपूर्वक और नदी के प्रवाह को देखते हुए प्रकृति का आनंद लें और कभी जोश में कोई एडवेंचर काम न करें जिससे बहुत दुर्घटनाएँ
जंगल की हानि है। और सचिन करके दिखाइए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से स्लोप में नदियाँ आ रही है। तो इसको रैपिड्स कहते हैं, रैपिड। और ये जो है नदी के यंग स्टेज का उदाहरण है, क्योंकि नदी यंग स्टेज का मतलब अब जहाँ से स्रोत होता है निकलती है और जहाँ तक उसकी स्पीड है, उसका रिलीफ बना है, तो रैपिड और वाटरफॉल जो ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं वो नदी की गतिज ऊर्जा को बनाने में सहायक होते हैं और नदी की स्टेज को बताता है कि नदी किस स्टेज में है। तो ये रैपिड बता रहा है कि ये यंग स्टेज में है। हम लोग शिवालिक हिमालय की तलहटी में बैठे हुए शिवालिक हिमालय में, और ये नदी आगे जाकर जो कोसी नदी है भारत और नेपाल के राजनीतिक सीमा बनाती है, काली नदी सर, काली नदी, सॉरी काली नदी, जिसको कि आगे बनवासा के आगे शारदा नदी कहते हैं, और उसी को फिर सरयू नदी कहते हैं, उसी को आगे घाघरा नदी कहते हैं जो छपरा में गंगा में मिल जाती है। तो उसमें जाकर इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सहायक नदी। अब ये सहायक नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए एंटी लाइन से निकल रही है, मतलब ऊंचाई वाले इलाके से। इसकी घाटी जो है काली नदी से ऊँची है, तो बेसिन है ऊँची है और काली नदी की बेसिन गहरी है। जिस नदी की बेसिन गहरी होती है वो मेन रिवर कहलाती है, और उसके जो बेसिन की रिवर की घाटी उथली होती है या तुलनात्मक रूप से उठी हुई होती है, तो हम सब्सिडियरी कहते हैं रिवर। तो ये एक सहायक लोकल नदियाँ हैं। और हिमालय की तलहटी में इस तरह से जब पानी आता है तो इसको बांध बना के पानी रोक कर फिर पानी को नीचे डाउन किया जाता है, और इस पानी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली का उत्पादन करते हैं। अभी हम लोग बनवासा जाएंगे तो वहाँ पर डैम है। तो इस तरह से ये रिवर है जो मार्कोलाची है, बड़े बड़े जो टुकड़े हैं कैप्सूल्स हैं, और आगे जाके इसको जब जमा कर देती है, जैसे ही नदी पहाड़ से उतरी है तो उसको झावर कहते हैं। तो ये कुछ अपनी नदी की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।